दरअसल 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही है। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं और 46 कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 150 से ज्यादा छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शानदार आगाज हुआ। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली की मेजबानी में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 26 कॉलेजेस, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। खास बात ये है कि प्रतियोगिता के दौरान छात्रों द्वारा बनाए गए रोबोट हार्वेस्ट टुडे नामक थीम पर टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है। डीडी रोबोकॉन की विजेता टीम अंतर्राष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो वियतनाम के क्वांग निन में होगा। डीडी रोबोकॉन इंडिया का उद्देश्य रोबोटिक्स के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करके इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास, नवाचार और टीम वर्क को बढ़ावा देना है। This initiative is basically to nurture the technology advancement in India. Agriculture is a backbone of economy of India, and of course when technology help in day-to-day affairs of humankind, so it will definitely be helpful to the nation. That this resonates with our Prime Minister Mr. Narendra Modi's vision of doubling farmers' income. As you all know, the adoption of cost-effective and efficient ways of cultivation by the farmers is a key to their success in creating and enabling the lives of our farmers. ये प्रतियोगिता छात्रों के इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स क्षमताओं को प्रदर्शित करने और आगे बढ़ाने के लिए एक सम्मानित मंच है। इस बीच आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर के साहू ने प्रसार भारती को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। This year's international competition will be hosted by Vietnam, so they have decided the game plan, and the theme is the Harvest Day. As you can see in the game, we will have a demo game for you as a part of this inaugural, so the viewers can watch what is this game about. डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 न केवल भविष्य के सितारे तैयार कर रहा है, बल्कि युवा पीढ़ी को लगातार आ रही नई तकनीक से भी परिचित करा रहा है। इसके अलावा हमारे युवा तकनीक का प्रयोग कर कृषि क्षेत्र को भी अधिक उन्नति की ओर ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं। टीम प्रसार भारती बिल्कुल तैयार है इस डीडी रोबोकॉन 2024 को एक ग्रैंड और मेगा सक्सेस बनाने के लिए, और साथ ही साथ जितने स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश भर से, वो भी तैयार हैं और हर कोई चाहता है कि वो जाए और वियतनाम में जाकर अपने स्टेट को, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करे। कौन जीतता है ये हमें पता लग जाएगा 14 तारीख को जब ग्रैंड फिनाले होगा, लेकिन उससे पहले जितनी भी तैयारियां हैं उस सब को देखते हुए उत्सुकता बहुत ज़्यादा है नई दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में। कैमरा पर्सन ललित के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़ नई दिल्ली। और इसके साथ ही डीडी न्यूज़ की संवाददाता दीपिका महतो ने रोबोकॉन इंडिया 2024 में हिस्सा लेने आए महाराष्ट्र के VIIT कॉलेज की टीम से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। पुणे के COEP कॉलेज पूरी तरीके से तैयार है इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। डीडी रोबोकॉन 2024 का आगाज हो चुका है और जो एंथुसियाज्म लेवल है वो पूरी टीम में बहुत ही ऊंचा है। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है कैप्टन अमेय पांडे। कैप्टन अमेय, जब हम बात करेंगे आपकी टीम प्रिपरेशन की, 1 साल से आपकी तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके के चैलेंजेस देखे आप? हर साल जो थीम होती है उसके हिसाब से स्क्रैच से रोबोट बनाए जाते हैं, और इस साल तो एक रोबोट ऑटोनोमस है, तो उस हिसाब से क्या है कि जो रोबोट को अपने आप खुद से बिना किसी मैनुअल इंटरफेरेंस के टास्क कंप्लीट करने, तो हर साल ऐसे नए नए चैलेंजेस आते हैं जो जिसमें हमें स्क्रैच से काम करने का मौका मिलता है। तो उस हिसाब से जो है जो अब हमारी जो मेंटली हम जितना ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट करेंगे उतना ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है सोचने की, इनोवेशन लाने की, तो उस हिसाब से तो बहुत मज़ा आता है। हर साल जीतना और हारना तो लगा रहता है, लेकिन जो सीख के जाते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। क्या सीख के जाते हैं आप हर साल डीडी रोबोकॉन से? हर बार अलग चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, तो बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट वी गेट टू लर्न इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सबसे, क्योंकि हर साल अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने की वजह से हमें अलग अलग अप्रोचेस समझ में आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जिसके वजह से हम लोग हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं और उसके वजह से हम लोग
अलग प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करना है, उसे स्क्रैच से रिजॉल्व करने की कोशिश कैसे करनी है, उसके फिर उस जो भी प्लान कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, उसे एग्जीक्यूट कैसे फर्दर कर सकते हैं, उस हिसाब से ओवरऑल डेवलपमेंट होती है यहाँ पे बच्चों की। कितने एक्साइटेड हैं हम जब बात करें आप लोगों की भागीदारी के बारे में, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इस इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, वो बहुत बड़ी बात है। गर्ल्स का होना यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम रोबोटिक्स और इसमें गर्ल्स आती नहीं है, पर हम लोगों का इतना उसमें है थोड़ा सा नॉलेज, तो हम लोग इसमें करते हैं और यहाँ पे आके इतने सब मैचेस देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यही मोटिवेशन से आते हैं कि अगले और 3 साल भी हमें क्या क्या सीखना है, क्या स्ट्रैटेजीज हमें और अप्लाई करनी है, बाकी टीम्स को देखना है हमारे बॉट्स में क्या गलती है और क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, ये सब चीज़ें देख के और आगे बढ़ना है और अगले साल फिर से और अच्छे पावर के साथ आना है। ठीक है, तो ये सुना आपने टीम को जो तैयार है पूरी तरीके से, ना केवल इस साल के लिए लेकिन आने वाले कई सारे सालों के लिए, और अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से देखती है, यहाँ से बहुत कुछ सीख के भी जाती है और आगे जाकर अपनी जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनको भी ये लर्निंग सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ दीपिका, DD न्यूज़, नई दिल्ली।